हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल ऑफिशियल गुरुजी क्लासेज में। साथियों, हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं और समाकलन में बेसिक क्लास और उसके बाद फिर 7.1 और 7.2 पूरी तरह से फिनिश कर लिया गया है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो 7.3 जिसकी एक वीडियो बना दी गई है, जिसमें बेसिक 7.3 का जो भी बेसिक है वो आपको पढ़ाया गया है और उसके बाद क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7.3 एक्सरसाइज के। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और जो भी क्वेश्चन में हमें ये लगेगा कि क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसका बेसिक सीखेंगे, देन फिर उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का काम करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ये भी हम लोगों ने देख लिया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़े तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके लिए हमने छोड़ दिया था, यानी आज क्वेश्चन नंबर 3 से हम सॉल्यूशन देखेंगे और जहां तक हो पाएगा वहां तक हम चीजों को सॉल्व कराने का काम करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अगर यहाँ पे बात करें इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, इंटीग्रेशन साइन क्यूब दिया है और ये क्या दिया है 2x मेरे भाई प्लस में 1, और यहाँ पे आप dx लिख सकते हो। अब हम करते क्या है, तो मेरे भाई ये साइन क्यूब है, तो साइन क्यूब को हम तोड़ते हैं किस में, तो इसको हम तोड़ लेते हैं साइन स्क्वायर और किस में 2x प्लस में 1 दिया है इतना लिख लिया, इनटू में साइन क्या लिख सकते हैं बताओ 2x प्लस में 1। इस चीज को आप लोग बिल्कुल आराम से चीजों को देख सकते हो मेरे भाई। हम लोगों ने क्या किया है, साइन क्यूब लिखा था तो साइन क्यूब को ब्रेक किया किस में, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 में इंटू साइन 2x प्लस 1 में ब्रेक कर लिया है। अब त्रिकोणमिति के फार्मूले से आप जानते हो कि साइन स्क्वायर x लिखा होता है तो वो चेंज किस में होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x में चेंज होता है। ये आप लोगों को पता है भाई साहब। अगर ये चीज पता है तो मेरे भाई यहाँ पे चीजों को लिख दो, तो इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर और x के प्लेस में क्या दिया है 2x प्लस में 1 दिया है, ये लिख लेंगे ठीक है। और फिर मेरे भाई ये ब्रैकेट बंद कर लेंगे, फिर बाहर क्या दिया है साइन और फिर क्या है 2x प्लस में 1 और फिर क्या है मेरे भाई dx है। ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन का गुणा 1 में होगा, तो साइन कितना हो जाएगा, तो साइन कितना होगा मेरे भाई 2x प्लस में 1 हो जाएगा और फिर क्या होगा dx होगा, माइनस फिर क्या है मेरे भाई इंटीग्रेशन आगे क्या दिया है कॉस स्क्वायर, यहाँ पे क्या है तो मेरे भाई 2x प्लस में 1 दिया है और फिर गुणा क्या हो जाएगा साइन कितना 2x प्लस में 1 और यहाँ पे क्या है dx, ये चीज हम लिख लेंगे ठीक है। अब मेरे भैया आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए मेरे भाई, तो हमने कहा था साइन जो होता है इंटीग्रेशन में वो माइनस कॉस में चेंज होता है, साइन जो होता है वो किस में चेंज होता है माइनस कॉस में चेंज होता है। तो ये साइन जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है माइनस कॉस, और मेरे भाई x की जगह पे क्या दिया है, तो यहाँ पे 2x प्लस में 1 दिया है ठीक है। अब x के बगल में क्या है 2 है, तो मेरे भाई x के बगल में जो मल्टीप्लाई में होता है वो मेरे भाई डिवाइड में आ जाता है। और यानी कुल मिला के हम इन चीजों को, ये जो आप सीख रहे हो है ना, ये बेसिक क्लास 1 में और क्लास 2 में हम लोगों ने इसी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था और कॉन्सेप्ट को सीखा था। अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है ना सीखने के लिए, तो आप हमारे बेसिक जो इंटीग्रेशन की वीडियो बनाई गई हैं तो आप उन्हें जरूर देखिए भाई साहब, आपको फिर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब मेरे भाई यहाँ तो आपने सॉल्व कर लिया है,
इंटीग्रेशन, यहाँ पे मेरे भाई आपको चीजों को लिट करना होगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम इस चीज को लिट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर 2x लिखा है लिख देंगे, प्लस में 1 लिखा है लिख देंगे, और यहाँ पे क्या दिया है मेरे भाई, साइन कितना है 2x प्लस में 1 दिया है, बिल्कुल लिख लेंगे। इधर क्या है मेरे भाई, dx है, ठीक है। इतनी बात हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके बराबर टी लेट कर देते हैं। यानी अगर हम बात करें मेरे भाई, कॉस स्क्वायर कितना, कॉस स्क्वायर कितना 2x कितना मेरे भाई, देखो स्क्वायर नहीं, केवल कॉस एक्स बराबर मेरे भाई। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट, क्या लिखेंगे, लेट क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस 2x प्लस 1 बराबर में टी लेट कर लिए हैं, ठीक है। अब मेरे भाई इसका अवकलन कर दो, तो कॉस का अवकलन क्या बनता है, तो माइनस साइन बनता है, ठीक है, माइनस साइन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2x प्लस में 1 हो जाएगा। आपको पता है अवकलन में आप लोगों ने सीखा है, फिर पहले तो हमने कॉस का किया, फिर इसका अवकलन होगा मेरे भाई। जैसे ही फंक्शन का अवकलन करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे 2 लिखेंगे, और x का क्या बनता है 1 बनता है, और 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अवकलन के रूल में हम लोगों ने चीजों को पढ़ा था। फिर आगे क्या हो जाएगा, dt अपान में dx निकल के आ जाएगा, ठीक है भैया। तो इस चीज को हम थोड़ा सा आगे भी लिख सकते हैं, यानी dx की वैल्यू निकाल लो पहले। तो dx बराबर क्या निकलेगा, तो dt अपान में क्या हो जाएगा बाबू, तो dt अपान में ये 2 लिखा है तो -2 आगे लिख सकते हैं, और क्या है मेरे भाई साइन, आगे क्या है मेरे भाई 2x प्लस में 1 है, और इधर ये चीज अपने पास निकल के आ गई। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम चीजों को आगे देखते हैं मेरे भाई। अब यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस कॉस, माइनस कॉस आगे क्या है मेरे भाई 2x प्लस में 1 ये दिया है, बटे में 2 दिया है, ठीक है, बटे में 2 हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन लगा है लगा लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, रीजन क्या है टी स्क्वायर होने का, क्योंकि cos 2x प्लस 1 यानी cos 2x प्लस 1 की जगह पे टी पुट किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या लिखा है मेरे भाई, तो आगे लिखा है अपने पास क्या, साइन क्या है 2x प्लस में 1 लिखा है, ये लिख देंगे भैया। फिर dx है, तो dx की वैल्यू क्या है, तो dt अपान में मेरे भाई, dt अपान में आपको क्या दिया है -2 साइन कितना 2x प्लस में 1 दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये से ये पूरी तरह से कैंसिल आउट होगा, ठीक है। और इस तरीके से मेरे भाई आपका क्या बचेगा, माइनस कॉस ये कितना 2x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, तो मेरे भाई ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और पहले से 1/2 लिखा है लिख लेंगे, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, और ये dt हो जाएगा। अब यहां से आपको देखना है माइनस कॉस ये क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई 2, ये चीज तो चलती चली आ रही है। तो प्लस में क्या है मेरे भाई 1/2, और t की पावर 2 है, तो t की पावर 2 का क्या बनेगा बाबू, तो आप सभी ये तो सीख ही चुके हो कि 2 है तो एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, यानी 3/3 आ जाएगा। और प्लस में क्या ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट c अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो माइनस कॉस कितना हो जाएगा मेरे भाई 2x प्लस में 1, वही चीज उतार देंगे अपान में 2 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई 3 दूनी कितना होगा 6 होगा, तो 1/6 टी का मान रख देते हैं। तो टी का मान हमने कितने को लेट किया है, तो आप यहाँ पर चीजों को देख सकते हो cos 2x प्लस 1, यानी जहां पे t है उसके प्लेस पे हम cos लिखेंगे, cos कितना है मेरे भाई 2x प्लस में 1, यानी 2x प्लस में 1, 2x मेरे भाई 2x लिख लिया, और फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस में 1, और यहाँ पे होल पावर कितनी है, या तो cos की पावर 3 लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस में क्या हो जाएगा बाबू
सी हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारी बहनों, क्या आपको ये समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो आप बहुत ही अच्छे बहादुर बच्चे हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है मेरे भैया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या कहता है? तो मेरे भाई यहाँ पर दिया है साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें, ये बड़ा सवाल मेरे भाई। तो हम कहेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया है, आगे हम लोग लिखेंगे साइन क्यूब एक्स इंटू में क्या है, कॉस क्यूब एक्स, ठीक, और यहाँ पे डी एक्स है। अच्छा एक चीज बताना भैया, साइन क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में ब्रेक करके लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्यूब को मैंने तोड़ दिया स्क्वायर प्लस साइन एक्स में, ठीक है, साइन एक्स में तोड़ दिया, ठीक है बाबू। फिर क्या है कॉस क्यूब, तो लिख लेंगे कॉस क्यूब एक्स लिख लिया, और यहाँ पे मेरे भाई डी एक्स लिख लिया। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप यहाँ पे क्या दिया मेरे भाई, साइन स्क्वायर, तो आप सभी को पता है साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, तो 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ये त्रिकोणमिति में आप लोगों ने सीखा होगा और समझा होगा मेरे भाई। अगर यहाँ तक चीजें आपने सीख ली तो बहादुर भैया हो, ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे मेरे भाई। यहाँ पे इंटीग्रेशन, जहां पे साइन स्क्वायर दिया है वहां पे 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इतना हमने लिख लिया। फिर आगे क्या दिया है भैया, साइन एक्स लिख लेंगे। फिर आगे क्या दिया है, कॉस क्यूब एक्स लिखा है, ये लिख लेंगे। फिर डी एक्स लिखा है, डी एक्स लिख लेंगे, ठीक है? इतनी बात यहाँ पर आ जाएगी। फिर हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, लेट करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं मेरे भाई, cos x बराबर मैंने t लेट कर दिया, क्या कर लेट कर दिया, t, यानी जहां पे cos x है वहां पे हमें t रखना है। और जैसे ही हम लोग लेट करते हैं बाबू, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं यानी अवकलन करते हैं, ठीक है? जैसे ही इसका अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में भैया, तो cos किस में बदलता है, माइनस साइन, क्योंकि इसका फार्मूला cos का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। इधर क्या हो जाएगा बउआ, तो डी टी अपान में डी एक्स हो जाएगा, यानी डी एक्स की वैल्यू निकालें तो डी टी अपान में क्या आ जाएगा भैया, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है? इतनी चीज यहाँ पर निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पे हम चीजों को रख देते हैं, अब चीजों को रखो मेरे भाई, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? क्यों आ जाएगा टी स्क्वायर, रीजन क्या है, तो कॉस एक्स को हमने कितना लेट किया है, टी, तो यहाँ पे टी रखेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। फिर क्या दिया है मेरे भाई, इनटू में साइन एक्स दिया है तो साइन एक्स लिख लेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे कॉस है तो कॉस की जगह पे अपना टी रखेंगे, तो टी रख लिया, और होल पावर कितना 3 है तो 3 लिख लिया, ठीक है? और फिर मेरे भाई क्या है अपने पास, डी एक्स की वैल्यू क्या है, तो डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपान में क्या, माइनस साइन एक्स, तो मैंने माइनस साइन एक्स रख लिया। तो एक बार बताओ, साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट बनेगा, ये माइनस पहले लिख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन, ये माइनस पहले रख लिया था, यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, और मेरे भाई यहाँ पे क्या है अपने पास, टी क्यूब है, और इधर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मेरे भाई टी क्यूब का 1 के साथ होगा, तो यहाँ पे टी क्यूब होगा, और इधर कितना होगा अपने पास, डी टी हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इंटीग्रेशन मेरे भाई अब बताना, टी की पावर 3 और टी की पावर 2 मिलके कितना बनेगा, टी की पावर 5 बन जाएगा, और इधर कितना होगा, डी टी हो जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी।
टी का पावर 1 में, तो टी की पावर 3 का गुणा 1 में तो टी की पावर 3, और मेरे भाई dt था तो dt। ठीक है, टी की पावर 3 और टी की पावर 2 मिलके कितना बनेगा, टी की पावर 5 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने माइनस माइनस प्लस क्यों कर लिया, क्योंकि ये माइनस का भी तो गुणा होगा, इधर माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, टी की पावर 3 और 2 मिलके 5, और इधर dt हो जाएगा। अब क्या है, अब तो बड़ा ही आसान है मेरे भाई, माइनस लगा है तो लगा लेंगे। टी की पावर 3 था तो एक एक्स्ट्रा में जुड़ जाता है समाकलन में, तो 3 के बाद 4 बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस में मेरे भाई इधर क्या है, टी की पावर 5 है तो टी की पावर 6 अपान में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और प्लस में हम लोग क्या जोड़ते हैं, से जोड़ते हैं। अब यहाँ पर चीजों को लिख दो मेरे भाई, तो माइनस टी लिखा है, तो टी को हमने कितना एज्यूम किया था, किसको एज्यूम किया था भाई, किसको लेट किया था, रीजन बताओ। रीजन क्या बताना है, देख लो यहाँ पे cos x को ही तो t लिखना है अपने को, तो यहाँ पे cos की पावर कितना, 4x मेरे भाई, बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे cos लिखेंगे, cos की पावर 6x अपान 6 हो जाएगा, और प्लस में c हो जाएगा। ठीक है भैया, और इस तरीके से ये अपने पास क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल बिंदास तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर भैया। अब ये क्या है, देख लो मेरे भाई, कॉस के संदर्भ में चीजों को हमने पढ़ लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, तो 6 का तो बेसिक हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगर इसके बेसिक पे जाएं तो हम दो चीजें आपको बताना चाहते हैं मेरे भाई। आपको एक फार्मूला त्रिकोणमिति का याद रखना है, कॉस क्या है, होता है फार्मूला a प्लस बी का। कॉस a प्लस बी का फार्मूला क्या कहता है, ध्यान से समझना मेरे भैया, ये कहता है कॉस a इंटू में क्या, कॉस बी, कॉस a इंटू कॉस बी, प्लस है तो मेरे भाई यहाँ पे माइनस लगा देना, फिर क्या हो जाएगा, साइन a इंटू में क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, अब यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कॉस ए इंटू क्या बनेगा मेरे भाई, कॉस बी, माइनस है तो यहाँ पे क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं, फिर क्या बनेगा, साइन ए इंटू में क्या बन जाएगा बाबू, साइन बी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए मेरे भाई, साइन के रिस्पेक्ट में चाहिए। अगर हमें साइन के रिस्पेक्ट में चाहिए तो मेरे भाई ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो आप बताओ इससे सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस का और ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई समीकरण ये अपने पास एक मानेंगे और ये समीकरण दो मानेंगे, तो समीकरण एक में से दो को घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो नीचे प्लस में है तो ये किस में बदल जाएंगे, साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ भी साइन आपका किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। इस तरीके से इसको अगर हम चेंज करें तो कॉस क्या बनेगा मेरे भाई, ए प्लस बी बनेगा, फिर यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएगा, कॉस क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ए माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये आपका प्लस का और ये टोटल माइनस का कैंसिल आउट बन जाएगा, और इस तरीके से मेरे भाई साइन ए इंटू साइन बी, ये भी साइन ए इंटू साइन बी है, ये माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस क्या हो जाएगा, टू साइन कितना हो जाएगा, ए इंटू में मेरे भाई साइन बी हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अब मेरे भाई माइनस का मल्टीप्लाई इधर करा दो, क्योंकि ये माइनस में नहीं होना चाहिए, जब माइनस में नहीं होना चाहिए तो ये माइनस इधर भेज दो, तो ये अपने पास क्या बनेगा, माइनस कॉस
क्या बन जाएगा मेरे भाई, a प्लस बी बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, कॉस a माइनस बी बन जाएगा। और इस तरीके से 2 साइन a इंटू साइन बी का फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, मैंने आपको डेराइव करा दिया है, आप चाहे तो इसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है भैया, याद करना हो तो याद कर लो, अगर याद नहीं करना चाहते हो तो इसका फार्मूला ये ऐसे निकल के आ जाता है भैया। ठीक है, अब हम लोग अगर इसे सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, इसे अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पे, तो अगर इंटीग्रेशन मेरे भाई क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स लिख लेंगे, इनटू में क्या दिया है मेरे भाई, साइन 2x ये लिख लेंगे, इनटू में साइन कितना दिया है 3x ये लिख देंगे, और फिर मेरे भाई dx लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला बनाना है, अगर फार्मूला बनाना है तो इंटीग्रेशन मेरे भाई साइन x को हमने बाहर लिखा, फिर ब्रैकेट लगा दिया, और इतने पोर्शन में हमने क्या किया, 2 से गुणा और 2 से भाग किया मेरे भाई, और इस तरीके से साइन कितना आ जाएगा 2x इंटू साइन कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। इतनी चीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी भैया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना है हमें, यहाँ पर देखो मेरे भैया क्या करना है, तो मैं यहाँ पर चीजों को देखूं तो मेरे भाई इंटीग्रेशन ये अपने पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स लिख लिया। ठीक है, और 1/2 पहले है तो पहले लिख लेंगे, फिर मेरे भाई यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू साइन कितना, 2 साइन 2x इंटू में साइन कितना मेरे भाई 3x, और इस तरीके से मैं यहाँ पे dx लिखूंगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे निकल के आ गई, ये अपने पास फार्मूला ये वाला लग जाएगा मेरे भाई, तो हाफ लिखेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, साइन एक्स लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फार्मूले पे चीजों को तोड़ देंगे, यानी ये अपने पास ए का काम करेगा और ये मेरे भाई बी का काम करेगा। मैं कलर थोड़ी देर के लिए चेंज कर लेता हूँ, क्या मेरे भाई, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैंने कलर यहाँ पे लिया चेंज कर, अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो देख लो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हम पहले इस वाले टर्म को बाद में इस टर्म को लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो जैसे लिखा है वैसे ही लिख लो, माइनस कॉस लिखा है पहले कॉस लिख लिया, ए का मान बता दो बाबू क्या है, तो ए का मान अपने पास कितना है 2x लिख लेंगे, फिर क्या है प्लस मेरे भाई प्लस लिख लो, बी का मान क्या है, तो बी का मान मेरे भाई क्या है 3x, तो 3x लिख लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या है मेरे भाई कॉस है तो कॉस लिख लेंगे, प्लस देखो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर आगे क्या है कॉस है कॉस लिख लेंगे। ठीक है, ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान मेरे भाई 2x दिया है, फिर माइनस है, बी का मान कितना है 3x, 3x लिख लेंगे, और इस तरीके से मेरे भाई ब्रैकेट बंद है dx ये लिख लेंगे। यहाँ तक आपको चीजें बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी, 3 2 मिलके कितना 5, और मेरे भाई माइनस एक्स यहाँ से बच जाएगा, तो हाफ लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ये क्या होगा मेरे भाई साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस कॉस हम क्या लिख सकते हैं 5x लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भैया 5x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3x सॉरी 2x और 3x मिलके कितना बनेगा 5x बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो cos, और ये क्या बनेगा मेरे भाई माइनस एक्स बन जाएगा, और ये मेरे भैया ब्रैकेट बंद कर लो dx बन जाएगा। और कल ही तो हमने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पे चीजों को लिख लेना मेरे भाई, cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा होता है, इस चीज को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। तो इस तरीके से मेरे भाई बताना, हाफ लिखा है हाफ लिख लेंगे, इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा भैया 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, और मेरे भाई dx का भी मल्टीप्लाई करा लो तो dx बनेगा, प्लस में इधर क्या हो जाएगा साइन x बनेगा, साइन x लिख लेंगे,
इनटू में क्या बनेगा, cos x बनेगा, और ये मेरे भाई dx बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन, और ये मेरे भाई dx लिखा है तो dx लिख देंगे। अच्छा एक चीज बताना भैया, ये हाफ क्या सभी के उसमें लिखा था? बिल्कुल लिखा, तो यहाँ पर भाई अपना क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, क्योंकि हाफ तो टोटल के मल्टीप्लाई में था, तो हाफ यहाँ पर भी लग जाएगा। ठीक है भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज बताना भैया, सभी लोग समझदार हो, अगर फिर से हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे क्या दिया है मेरे भाई, साइन, और यहाँ पे x है तो x तो हमने लिखा ही नहीं, x लिख लो बाबू। साइन a इंटू क्या है मेरे भाई, cos b के टर्म में आ रहा है, और प्लस मेरे भाई हाफ साइन x इंटू कॉस एक्स आ रहा है। तो एक बार हम फिर दो से गुणा और दो से क्या कराते हैं, भाग कराते हैं। ठीक है भैया, अगर यहाँ पे दो से गुणा इस वाले टर्म में, देखो यहाँ पे दो चीजों में मान लेते हैं, माना माना मेरे भाई दो चीजें हम मान लेते हैं, माना, क्योंकि अलग अलग चीजों को अगर करके बताएंगे तो वो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे माना क्या, I1 बराबर कितना मान लिया, हाफ मेरे भाई, हाफ, और क्या, इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स इंटू में क्या, cos 5x मैंने I1 को मान लिया, और यहाँ पे dx है, और मैंने I2 को कितना मान लिया बाबू, I2 को भैया हमने मान लिया हाफ, हाफ इंटीग्रेशन क्या, साइन x इंटू में cos x, और इधर बउआ क्या है, dx, ये मैंने I2 के बराबर में मान लिया। ठीक है, और फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो I के बराबर आ जाएगा, पूरा रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व कर लेते हैं, I1 को, I1 को हल करने पर। ठीक है भैया, किसको हल करने पे, I1 को पहले हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया, हाफ, और मेरे भाई इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे क्या है, माइनस पहले लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, साइन x इंटू में क्या हो जाएगा, cos 5x हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे dx हो जाएगा। कल मैंने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, याद करो मेरे भाई, हमने आपको बताया था साइन a प्लस बी का फार्मूला, याद आया आप लोगों को? एक बार फिर से हम पूरा फार्मूला लिख देते हैं मेरे भाई। साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a इंटू में मेरे भाई कॉस b होता है, प्लस मेरे भाई क्या होता है, कॉस a इंटू में क्या होता है, साइन b होता है। और यहाँ पे आगे आए तो मेरे भाई यहाँ पे साइन क्या होता है, a माइनस बी होता है, क्या होता है, a माइनस बी, वो क्या बनता है मेरे भाई, साइन a इंटू में कॉस b बनता है। अब ये माइनस है तो माइनस लगा लो, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू में क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। इतनी चीज निकल के आएगी। फार्मूला में आप क्या देख रहे हो, साइन और इंटू कॉस देख रहे हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर लेना है, दो से गुणा और दो से भाग अपनी तरफ से कर लेना है, तभी तो मेरे भाई चीजों को फार्मूले के रूप में बना पाएंगे। तो ये तो एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं मेरे भाई, यानी अगर जोड़ेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट बनेगी। और इस तरीके से जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी बनेगा, और प्लस में क्या, साइन ए माइनस बी बनेगा। ये चीज यहाँ पे बन गई। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे कितना है, दो टाइम है सॉरी भैया, बहुत तेज छींक आ गई है, उसके लिए से सॉरी मेरे भाई। यहाँ पर देखो एक और दो बार दिया है तो दो लिख लेंगे, टू साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। इतना निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर इतना निकला तो मेरे भाई यहाँ पर आप ये कह रहे हो कि आप कितना लंबा सोल्यूशन करा रहे हो मेरे भाई, हम लंबे सोल्यूशन नहीं करा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं भैया। क्योंकि यहाँ पर आपको अगर डायरेक्ट फार्मूला याद होता तो आप कर पाते, अगर मान लो आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो मेरे भाई। तो यहाँ पर ये दो का गुणा दो के साथ करा लो तो -1/4, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ मेरे भाई यहाँ से। ठीक है, आगे देखना यहाँ पर क्या आएगा,
तो इसका मतलब 2 दूनी 4 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास 2, साइन कितना बचेगा x, इंटू में cos 5x बन जाएगा, ठीक है, और ये dx बनेगा। तो हम कहेंगे -1/4 लिखा है, लिखा रहने देंगे इंटीग्रेशन, और यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा ये वाला। तो मेरे भाई साइन लिखा है, साइन लिख लेंगे, फिर a प्लस b, तो a का मान मेरे भाई ये रहा, a का मान ये हो जाएगा x, और b का मान कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे आप बताना x आएगा, प्लस b का मान क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, फिर प्लस है, तो फिर क्या कह रहा है साइन a का मान बता दो मेरे भाई क्या है, x है तो x लिखेंगे, और b का मान क्या है मेरे भाई, तो मेरे भाई b का मान आपका दिया है 5x, तो 5x लिखेंगे, और ये अपने पास dx आ जाएगा, और ये पूरे के बाहर होगा मेरे भाई, ठीक है। ये चीज यहाँ पे निकल के आ गई। -1/4 इंटीग्रेशन, ये कितना बनेगा मेरे भाई 6x बचेगा, बनेगा। तो 5 में एक जोड़ेंगे तो 6x आ जाएगा, और मेरे भाई ये अपने पास -4x आ जाएगा, प्लस में साइन कितना -4x, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई इसके बाहर dx आ जाएगा, ठीक है। और कल आप लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था, यहाँ पे हम चीजों को लिख लेते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। अब अंदर गुणा करा लो, -1/4 साइन कितना हो जाएगा 6x, और dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी लगा लो, ठीक है। फिर ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने ये चीज यहाँ पे सीख ली। तो प्लस माइनस माइनस होगा, इंटीग्रेशन मेरे भाई क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/4 के साथ, तो 1/4 प्लस का आ जाएगा। कैसे आएगा फिर से बता देते हैं, ये प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 1/4 होगा, और इस तरीके से साइन 4x, और ये क्या हो जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कर लो बाबू। इसे अगर हम सॉल्व करें तो -1/4 साइन किस में बदलता मेरे भाई, कॉस में बदलता, और ये कितना 6x, और वो भी काहे में, साइन जो होता है माइनस कॉस में बदलता, तो ये किस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और x के बगल में कितना दिया 6, तो डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में मेरे भाई, प्लस में 1/4 लिखा है, 4 लिख लेंगे, साइन किस में बदलता, तो साइन मेरे भाई माइनस कॉस में बदलता, यानी 4x हो जाता, और मेरे भाई x के बगल में क्या 4 दिया है, तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाता। और इस तरीके से मेरे भाई 6 चौको 24, यानी कॉस 6x अपान में कितना 24 आ जाता, और प्लस यहाँ पे प्लस माइनस मेरे भाई क्या आता माइनस आ जाता, और यहाँ पे कॉस कितना 4x, और 4 चौक कितना 16, ये I1 की वैल्यू आ जाती। तो ये तो अपने पास अभी I1 आया है, ठीक है, ये I1 की वैल्यू आ गई है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए मेरे भाई, I2 की वैल्यू चाहिए। तो I2 हमने कितने के बराबर माना है, तो I2 को हमने हाफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बराबर माना है। इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। I2 के लिए अब सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई। अब किसके लिए सॉल्व करते हैं, I2 के लिए, I2 के लिए, I2 के लिए सोल्यूशन करते हैं। I2 का सोल्यूशन क्या है, ध्यान से समझना। तो I2 ये कहता है, I2 कहता है मेरे भाई हाफ लिखा हुआ था, इंटीग्रेशन साइन x इंटू में क्या दिया है, साइन x इंटू में कॉस x दिया है, और ये dx दिया है। हम कहते हैं मेरे भाई अगर हम लोग यहाँ पे 2 से गुणा और 2 से डिवाइड कर दें तो क्या ये साइन 2x का फार्मूला बनेगा, बिल्कुल मेरे भाई साइन 2x का ही फार्मूला होता, ठीक है। तो यहां से मेरे भाई आप लोग बताना, यहां से 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, तो 1/4, और ये फार्मूला किसका बनता, साइन मेरे भाई 2x का बनता, और इधर dx का बन जाता। तो 1/4 साइन किस में बदलता, माइनस कॉस में बदलता, तो माइनस यहाँ पे लगा देते, 2x, और x के बगल में क्या है 2, तो ये 2 लिख लेते मेरे भाई। इस तरीके से ये आपका -1/8
कॉस कितना 2x ये आ जाता I2 की वैल्यू। तो हम कहेंगे तो टोटल रिजल्ट बता दो। तो मेरे भाई I बराबर टोटल रिजल्ट किस में बदलेगा, I1 प्लस I2 में बदलेगा। ठीक है, इसमें बदल जाएगा। तो टोटल इंटीग्रेशन I बराबर I1 का रिजल्ट कितना आया है, तो I1 का रिजल्ट आया है कॉस कॉस कितना 6x अपान में क्या 24 आ गया है, प्लस माइनस है क्या मेरे भाई कॉस 4x अपान में कितना दिया है 16 दिया है, ये लिख लेंगे। और फिर माइनस कितना दिया है 1/8 और कितना है मेरे भाई कॉस 2x दिया है, ये लिख लेंगे। और इस तरीके से ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल और बिंदास तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।